गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम सभी क्लास 11th बायोलॉजी का जो न्यू सिलेबस आया है एनसीईआरटी के माध्यम से, उसके बारे में हम कुछ आपको बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट यूनिट जो है, ठीक है, फर्स्ट यूनिट जो है इसमें से आपका डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड्स, इसमें से आपके 15 नंबर के आते हैं लगभग। इसमें पहला चैप्टर जो द लिविंग वर्ड्स है, इसको पढ़ना है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें आपको डिलीट की गई है, जैसे व्हाट इज लिविंग, ठीक है। व्हाट इज लिविंग मतलब हम कह सकते हैं जो 2024 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहा है बच्चा बायोलॉजी का, या जिसका सेशन 2023-24 है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें पढ़नी, इसको हम बताना चाह रहे हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे द लिविंग वर्ड्स। इसमें क्या डिलीट हुआ है, डिलीट व्हाट इज़ लिविंग, इसको नहीं पढ़ना है। टैक्सोनॉमियल एड्स, इसको नहीं पढ़ना है। बॉटनिकल गार्डन, इसको नहीं पढ़ना है। म्यूजियम, इसको नहीं पढ़ना है। जूलॉजिकल पार्क, इसको नहीं पढ़ना है। इतनी चीज़ें हमको नहीं पढ़ना है। इसके बाद आता है सेकंड चैप्टर द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसको कम्प्लीटली पढ़ना है। पूरे चैप्टर को कम्प्लीटली पढ़ना है, इसमें कुछ नहीं डिलीट किया गया है, ठीक है। इसके बाद आता है थर्ड चैप्टर प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में दोस्तों डिलीट किया गया है एंजियोस्पर्म को आपको नहीं पढ़ना है, और प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसको नहीं पढ़ना है। पहले हमको ये सब चीज़ें पढ़नी थी, लेकिन अब न्यू सिलेबस एनसीईआरटी की न्यू सिलेबस के अनुसार एंजियोस्पर्म, प्लांट किंगडम, एंजियोस्पर्म, प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को नहीं पढ़ना है। और फोर्थ चैप्टर एनिमल किंगडम को कम्प्लीटली पढ़ना, इसमें कुछ नहीं डिलीट किया गया है। अब फिर आते हैं हम सेकंड यूनिट में आते हैं। सेकंड यूनिट में हम देखेंगे कि क्या है सेकंड यूनिट से जो है, क्या है सेकंड यूनिट, स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें 10 नंबर लगभग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसमें चैप्टर 5 जो है मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, इसको पढ़ना है, लेकिन इसमें जो है आप देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, ये डिलीट किया गया है, इसको नहीं पढ़ना है। और मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ये भी डिलीट किया गया है, ये भी नहीं पढ़ना है। मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, ये भी नहीं पढ़ना है। और फैमिली फेवेसी एंड डिलिएसी, ये भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद 6 चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इसको कम्प्लीटली पढ़ना है। नहीं, इसको पढ़ना है, लेकिन इसमें क्या क्या चीज़ें डिलीट की गई है, इसको आप देख सकते हैं। द टिश्यू डिलीट किया गया है, मेरिस्मेटिक टिश्यू डिलीट किया गया है, सिंपल टिश्यू डिलीट किया गया है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू डिलीट किया गया है, सेकेंडरी ग्रोथ डिलीट किया गया है, फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम, ये भी डिलीट किया गया है। स्पायरिंग वुड्स और ये भी क्या है, डिलीट किया गया है। और इसके बाद कार्क अथवा कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ, ये भी इतना इस चैप्टर्स में एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में रीड किया गया है। मतलब पढ़ना है, लेकिन ये सब चीज़ों को हमको नहीं पढ़ना है, इसको एनसीईआरटी ने डिलीट कर दिया है, ठीक है, या रिड्यूस कर दिया है उस चैप्टर को, कह सकते हैं। द स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, इसको इस चैप्टर को कम्प्लीटली पढ़ना है, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। इसके बाद आते हैं हम थर्ड यूनिट में, ये आता है लगभग 15 नंबर के यहाँ क्वेश्चन। ये थर्ड यूनिट है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है ना। इसमें हम 7 चैप्टर में देखें स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, इसमें कुछ पढ़ना है, इसमें कुछ चीज़ें डिलीट की गई है। एनिमल टिश्यू डिलीट किया गया है, एपिथेलियल टिश्यू डिलीट किया गया है, कनेक्टिव टिश्यू डिलीट किया गया है, मसल्स डिलीट किया गया है, न्यूरल
मसल टिश्यू डिलीट किया गया, न्यूरल टिश्यू डिलीट किया गया है, अर्थवर्म डिलीट किया गया एंड फ्रॉग। ये सब चीज़ें हमको नहीं पढ़ना है। हम आते हैं थर्ड यूनिट में। इसमें 15 नंबर के लगभग क्वेश्चन आते हैं। देखेंगे कि ये इसका चैप्टर नंबर 8 आप देखेंगे, द सेल ऑफ यूनिट, इसको कम्प्लीटली पढ़ना है। और फिर 9 चैप्टर आता है बायोमॉलिक्यूल्स, इसको पढ़ना है, लेकिन इसके कुछ चीज़ डिलीट किए गए हैं। इसमें कुछ चीज़ डिलीट किए गए हैं, जैसे नेचर ऑफ द बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन ए पॉलीमर्स, इसको क्या है डिलीट किया गया है। इसके बाद कह रहा है डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म, इसको भी डिलीट किया गया है, इसको नहीं पढ़ना है। मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ फॉर लिविंग, ये भी डिलीट किया गया है। द लिविंग स्टेट, ये भी डिलीट किया गया। मतलब इस बायोमॉलिक्यूल्स में इसको क्या है डिलीट कर दिया गया है ये सब चीज़ों को। और बायोमॉलिक्यूल के अभी सब और सभी चीज़ें पढ़ना है, लेकिन ये सब चीज़ें चैप्टर में रिड्यूस कर दी गई है, यानी कि इसको नहीं पढ़ना है। इसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न, इसको कम्प्लीटली हमको पढ़ना है। फिर इसके बाद हम चलते हैं यूनिट 4 में। यूनिट 4 में हम देखेंगे, यूनिट 4 से आता है जो है प्लांट फिजियोलॉजी, यहाँ से 12 नंबर के लगभग क्वेश्चन आते हैं। यहाँ देखेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, बहुत खुशी की बात है तो इम्पॉर्टेंट, लेकिन आपको नहीं पढ़ना है। ये चैप्टर को आपको कम्प्लीटली नहीं पढ़ना है। ये भी चैप्टर 11 चैप्टर को कम्प्लीटली आपको नहीं पढ़ना है। और 12th को मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ये भी कम्प्लीटली आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद आप चलेंगे, देखेंगे कि जो है चैप्टर नंबर 13 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, इसको मेरे प्यारे दोस्तों इसको कम्प्लीटली पढ़ना है। रिस्पायरेशन इन प्लांट, ये भी कम्प्लीटली आपको पढ़ना है। और चैप्टर नंबर 15 में आप देखेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आप देखेंगे कि हमको क्या नहीं पढ़ना है, क्या डिलीट किया है एनसीईआरटी ने। इसमें आप देखेंगे फोटो पीरियडिज्म को हमको नहीं पढ़ना है। वर्नालाइजेशन को आपको नहीं पढ़ना है। सीड डोर्मेंसी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद आता है यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ से लगभग आपके 18 क्वेश्चन आते हैं, 18 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसमें आप देखेंगे कि जो है चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कम्प्लीटली डिलीट किया गया है। इसको कुछ नहीं इसमें पढ़ना, इस चैप्टर को एकदम डिलीट कर देना है, नहीं पढ़ना है तो इम्पॉर्टेंट, लेकिन खुशी की बात है आपको नहीं पढ़ना है। एंड चैप्टर नंबर आप 17 देखेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, इसको कम्प्लीटली पढ़ना है। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, इसको पढ़ना है। चैप्टर नंबर 19 देखेंगे स्क्रीटरी प्रोडक्ट एंड दियर एलिमिनेशन, इसको पढ़ना है। चैप्टर नंबर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट, इसको पढ़ना है। और चैप्टर नंबर 21 में आप देखेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसको पढ़ना है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें डिलीट की गई हैं, अर्थात रिड्यूस की गई हैं, जैसे रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्शंस एंड रिफ्लेक्स आरसी करके ये डिलीट किया गया है, इसको इस टॉपिक को नहीं पढ़ना है। एंड सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग, ये भी डिलीट कर दिया गया है। आई को नहीं पढ़ना है। मैकेनिज्म ऑफ विजन, इसको नहीं पढ़ना है। द ईयर, इसको नहीं पढ़ना है। मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, इसको नहीं पढ़ा। तो मतलब हम कह सकते हैं कि चैप्टर नंबर 21 से इतनी चीज़ें हमारी डिलीट की गई हैं, यानी कि उस चैप्टर को रिड्यूस कर दिए गए। इसके बाद देखेंगे चैप्टर नंबर 22, ये जो है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, इसको कम्प्लीटली हमको पढ़ना है। तो कम्प्लीटली हमारे चैप्टर जो है डिलीट किए गए हैं 16 वाले चैप्टर। फिर हम आप चलेंगे 12 वाला चैप्टर कंप्लीट किया गया है, 11 वाला चैप्टर डिलीट किया गया है। फिर इसके बाद हम देखेंगे हमारे जो है ये 3 चैप्टर कम्प्लीटली डिलीट किए गए हैं। और इसमें देखेंगे कि हम पहले यूनिट से हमारे क्वेश्चन लगभग आते हैं कि 13 लगभग 15 से 13 नंबर के आते हैं। और इसके बाद 10 नंबर के आता है दूसरे यूनिट से। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे, फिर तीसरे यूनिट से 15 नंबर के लगभग क्वेश्चन आते हैं। फिर हम चलेंगे चौथे यूनिट से आपका जो है लगभग 12 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। फिर 5वें यूनिट से लगभग 18 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल मिलाएंगे तो हम 70 नंबर का हमारे क्वेश्चन आते हैं।
ठीक है। 70 नंबर के हमारे क्वेश्चन, 70 से 80 नंबर के हमारे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम का पैटर्न लेकिन लगभग इतने होते हैं। बोर्ड वाइज एग्ज़ाम, चाहे जैक बोर्ड हुआ, चाहे CBSE बोर्ड हुआ, ये अपना बोर्ड वाइज है प्रश्न, लेकिन लगभग ऐसे प्रश्न हमारे बन के आते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।